प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, सरकार जो है कुछ अलग अलग सेक्टर्स को पैसा और रिसोर्सेज देती है। गवर्नमेंट का ये क्लेम है इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और आप लोग इसको दोनों लोग रिफ्यूट करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा समझाइए। देखिए, ये एक थोड़ा पेचीदा मामला है, तो मैं थोड़ा सा उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इशू है। अब क्या होता है कि आप लोग सबके पास, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं। वो एक मोबाइल फ़ोन आज की तारीख में एक बहुत ही बारीकी ऑब्जेक्ट है। उसको बनाना, फ्रॉम डिज़ाइन टू चिप्स टू, आप सोचिए एक ही फ़ोन के अंदर माइक है, कैमरा है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको बनाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इंडिया जो था काफ़ी टाइम तक मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहा था, और जैसे जैसे इंडिया में मोबाइल की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा था। तो ये एक अच्छी बात है ये सोचना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोबाइल फ़ोन भारत में बनाएं, ये इसमें सहमति है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले टैरिफ बढ़ाया गया फिनिश्ड मोबाइल फ़ोन पे। फिनिश्ड मोबाइल फ़ोन का मतलब कि आप एक पूरा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं, सैमसंग का हुआ, एप्पल का हुआ, या जिस भी कंपनी का हुआ, उस पर टैरिफ बढ़ाया गया। उससे क्या होता है कि बाहर से ख़रीदा हुआ मोबाइल फ़ोन अगर कोई कंपनी इंपोर्ट कर रही है, वो महंगा हो जाता है भारत में। अगर आपको पहले 100 रुपये का मिल रहा था, उस पर अगर 20% इंपोर्ट लगाया गया, तो आप तक पहुँचते पहुँचते वो 130-140 रुपये का हो जाता है। उसके बाद ये एक पॉलिसी लाई गई कि भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर होने चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर, इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर अंडरस्टैंडिंग कि जो गवर्नमेंट फिगर्स पोस्ट कर रही है उसका क्या मतलब है। अगर आप सारे कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन के, CKD बोला जाता है, कंप्लीटली नॉक डाउन किट, उसका क्या मतलब है कि आप सारे जो कंपोनेंट्स हैं, कैमरा, बैटरी, चिप्स वगैरह, यहाँ तक कि ऐसा कि ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है, उसको आप इंपोर्ट करते हैं, उसको आप बस असेंबल करते हैं। असेंबली का मतलब कि आप उसको यू पुट इट टुगेदर, और फिर वो मोबाइल फ़ोन भारत में बेचा जाता है। तो वो मेड इन इंडिया हो गया, क्योंकि वो भारत में बनाया गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप वो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो आपका एक्सपोर्ट के नंबर हैं वो ऊपर चले जाएंगे। ऐसा लगने लगेगा कि भारत तो मोबाइल फ़ोन जगरनॉट बन गया है मैन्युफैक्चरिंग में। इसको और इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली। उसका क्या मतलब है कि हर मोबाइल फ़ोन जो आप मैन्युफैक्चर करेंगे, जैसे कि एप्पल ने अभी फैक्ट्री इंडिया में लगाई है, उस पर 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी कि हर मोबाइल फ़ोन पे मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बाकी और सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे उनको एमिलियोरेट करने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए मैं आपको एक सब्सिडी देता हूँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब क्या है? मतलब क्या है इसमें? अगर आप सिर्फ असेंबल कर रहे हैं तो आप कितना मूल्य बढ़ा रहे हैं उसके लिए। आप अगर वो मूल्य बहुत ही कम है तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, और गवर्नमेंट कहेगी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप मूल्य कितना बना रहे, ऐड कर रहे हैं उसमें, कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर, क्या आप सचमुच मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से असेंबल कर रहे हैं। तो सरकार ठीक से कहती है कि हाँ ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज में हम ज़्यादा मूल्य बढ़ाएंगे, इसमें हम कंपोनेंट्स को बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो हम ये कह रहे हैं कि काफ़ी साल हो गए ये स्टार्ट करके। हम नोकिया की फैक्ट्री थी भारत में, और वो भी असेंबल कर रही थी। वी नेवर मेड दैट जंप टू मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। मे बी दैट हैपन्स, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। और हम कब तक सब्सिडाइज करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को, सिर्फ टू असेंबल एंड एक्सपोर्ट। एंड जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं बस एक्सपोर्ट से नहीं चलेगी, हमें ये भी देखना है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कितना वैल्यू एडेड बीच में डाल रहे हैं। तो अच्छी बात यह है, जब मिनिस्टर्स बोलते हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के बारे में नहीं बोलते हैं, आजकल वो कह रहे हैं कि हमने इतना वैल्यू एडेड किया है। तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, अच्छा वैल्यू एडेड आप कह रहे हैं, अब थोड़ा डिटेल्स बताइए ना, आप वैल्यू एडेड कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको सब्सिडी देना है क्या वैल्यू एडेड के लिए, या
एप्पल जो कह रही है हम इंडिया में बनाना चाहते हैं, एप्पल ये क्यों कह रही है? ये इसलिए कह रही है कि चीन पे डिपेंडेंट नहीं होना है उनको, तो इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए सब्सिडी क्या हमें देना है, या ऐसे ही एप्पल इंडिया में आएगी और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? ये सब सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब्सिडीज़ काफ़ी महंगे हैं।